राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल पे मत टालो, मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। जब मौत आ जाएगी तो क्या करोगे? जो सांस बाहर गई, बाहर गई, और फिर नहीं आई तो क्या करोगे? अपनी सांस पर भी तो अपना हक नहीं है, फिर और दूसरी चीज पे क्या हक जता रहे हो? क्या हक मान के बैठे हो? अपनी सांस पे तो अपना हक है नहीं। सम्राट परीक्षित जी को जब श्राप मिला ना 7वें दिन मृत्यु होगी, उसी क्षण अपने बच्चों को बुलाया, तुम राजपाट संभालो, मैं जा रहा हूं। क्यों? मौत की घोषणा होगी और कोई उपाय नहीं है मौत से बचने का, सिवाय परमात्मा की भक्ति साधना, उसकी शरणागति स्वीकार करके शेष समय मुझे बिताना है। मौत की घोषणा कंस ने भी सुनी और राजा परीक्षित जी ने भी सुनी। परीक्षित जी ने बुद्धि से काम लिया और सर्वस्व त्याग के भगवान की शरणागति को स्वीकार करके गंगा किनारे बैठ गए, मोक्ष हो गए। कंस को पता चला, उसने मौत सुधारने के लिए ऐसे कोई काम किए ही नहीं। खबर होने के बाद नहीं किया। आकाशवाणी 2 बार खबर हो गई उसको। एक तो देवकी जी के विवाह के समय जब विदा करने जा रहा, उस समय आकाश वेशी का 8वां बेटा तुझे काल मौत के घाट उतार दे। फिर भी नहीं संभला और 6 भांजों की हत्या कर डाली, उस माँ बाप को जेल में बंद किया, फिर भी पाप किया। अब फिर दूसरी आकाशवाणी हुई, सावधान, काल का जन्म हो चुका है, तूने बचने के लिए बहुत पाप किए हैं। अरे पाप से कोई तू बचने का प्रयास करता तो बच जाता, पुण्य का काम करना था तो मौत से तो नहीं बचेगा, पाप से बच सकता है। समझ में आ रही? मौत से कोई भी नहीं बचेंगे हम, लेकिन पाप से बच सकते हैं कथा सुन करके, शराब से बच सकते हैं, झूठ जुआ सट्टा चोरी अन्याय अनीति पाप अत्याचार मांसाहार से बच सकते हैं, मौत से नहीं बचेंगे। जब पक्का है मृत्यु होना ही है, हाँ, तो क्यों पाप कर रहे हो? फिर क्यों छल कपट कर रहे हो भाई? फिर क्यों धोखाधड़ी में लगे हो? फिर क्यों दुनियादारी में फंसे हुए हो? फिर तो थोड़ा सा समय निकाल करके भक्ति साधना उपासना में लग जाना चाहिए। पूतना नाम की राक्षसी ने कहा, महाराज चिंता ना करो, मैं मायावी विद्या जानती हूँ, ऐसा वेश बना के जाऊंगी, सारे बच्चों को जहर पिला के समाप्त कर दूंगी। कंस बड़ा खुश हुआ, जाओ। इधर नंद बाबा उत्सव मना रहे थे और आनंद उत्सव खुशी में कर चुकाने की वो तिथि निकल गई, तारीख। अचानक याद आया, अरे कंस को कर देना भैया, ये आनंद उत्सव में कुछ समझ में ही नहीं आया। गांव के लोगों का तुम देख रेख करना, सब मिल के रहना, कोई जाति पाति छोटा बड़ा भेदभाव नहीं करना। नंद बाबा से क्या बोल रहे गांव के सारे गोकुलवासी, बाबा चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, आप जाओ आराम से जाओ। छकड़ों में माल भरा कंस को कर देने के लिए और मथुरा की ओर जा रहे हैं। गांव में एकता होना चाहिए। हाँ, ये गौरा गांव छोटा है लेकिन एकता बहुत बड़ी है यहाँ। हाँ, इसलिए गांव वाले के लिए जोरदार ताली बजा के अभी आयोजन अकेले करा रहे हमारे रामदास जी मीना परिवार के लोग, लेकिन पूरा गांव को ऐसा लग रहा हमारे घर में ही आयोजन हो रहा है। हाँ, इतनी खुशी, इतनी व्यवस्था, सब प्रेम, छोटे बड़े बच्चे, सब समाज के लोग मिलकर के भाई बहनों एकता का परिचय देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैंने कई परिवार में ही अनबन देखी है। हाँ, गांव में तो हो देखी, परिवार में ही चल रही है तनातनी, और वो कब पूरी हो भगवान जाने, कब मिटेगी ये खटास,
ये मनमुटाव कब, कौन सी तारीख आएगी जो सब हिल मिल के रह लेंगे, एक साथ घर में भोजन कर लेंगे, एक साथ बड़े बूढ़ों का आदर कर लेंगे। अरे कोई गलती हो गई माफ़ करो ना भाई, कर दो माफ़, क्या घटेगा तुम्हारा, माफ़ कर दोगे तो। और तुम माफ़ी मांग भी लोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा कि ऐसे ऐसे भी ठूठ नहीं, ऐसे अकड़बाज है, हाँ माफ़ी नहीं मांगता है, बाप से नहीं मांग रहा है तो मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। अरे माफ़ करो भाई, हो गई गलती, पत्नी से हो जाए, पति से हो जाए, भाई से हो जाए, देरानी जेठानी से हो जाए, घर में किसी से कोई हो जाती है मिस्टेक, नहीं समझ पाए, विचार नहीं आया समझ में, या उसमें बुद्धि कम है, उसको अच्छा संग नहीं मिला है, कोई गुरु नहीं मिला है, उसको ऐसी संगति नहीं है, उसको कभी अकल मिली नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो उसके साथ हम भी मूर्ख बनेंगे क्या? नहीं, हम समझदारी से काम लेंगे, घर की बात नहीं बिगड़ेगी, मिल के रहेंगे। पुरानी बातों को, कल की बात भूल जाओ। हम 2-2 साल पुरानी बात भी याद है, आज कहीं की खोपड़ी में अभी भी चल रही है, 2 साल हो गए। ताजा रखिए बात वैसी की वैसी, अरे भूल जाओ और शांति से घर में रहो, सुख से जियो और जीने लो भाई बहनों। खुद दुखी कले माथा करम पकड़ पकड़ के दिन काट रहे कई लोग, आप में तो नहीं है कोई ऐसा? अरे हे रे भैया, हाँ तो आज से अच्छे से रहना, खुश रहो, प्रसन्न रहो, पुरानी बात सब भुला दो, 1 मिनट में बात बन जाती है। हाँ, प्रेम होना चाहिए परिवार में, सब भुलाओ, आप माफी मांग लो, वो गलती सामने वाले ने करी फिर भी तुम ही हाथ जोड़ लो, चलो भाई माफ करो, क्योंकि उसको तो कोई गुरु मिला नहीं, तो वो तो कभी आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ, आप खुद होके उससे बात कर लो, तुम खुद ही बोल लो उससे, तब कथा सुनने का फल आज ही मिल जाएगा। हाँ आज ही, तो पक्का मन बना के जाओ, और अरूबरू कहने में हिम्मत नहीं हो तो फोन से कह देना, आजकल तो सब सिस्टम, फोन लगा देना, तो फोन को देखते एकदम से उसको ऐसे, अरे आज तो फोन आया। हाँ। और फिर वो उसको भी फोन उठाने में भी उसको हिम्मत चाहिए। हाँ, आगे पीछे कमरा में घूमे कहीं करूं तो फिर दूसरी बार लगा देना। हाँ, धीरे धीरे वो भी तैयार होगा। जब अपने को देर लग रही है, अपन कितना विचार करें, पहले बोलेंगे तो नाक तो नहीं कट जाएगी, अपनी की ऐसी बेइज्जती इतनी हो जाए, कितना सोचते विचारते हैं, ऐसा उसके मन में भी आता है। कितने घर बिगड़ गए, बर्बाद हो गए भाई बहन, छोटी छोटी बातों। और खूब मंदिर जा रहे, कथा में जा रहे, तीरथ जा रहे, खूब भंडारा करे, ढोंगी। अरे पूजा पाठ कथा सत्संग के बाद तो फिर प्रेम बढ़ना चाहिए, पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। इसलिए गांव में एकता थी, गोकुल गांव में नंद बाबा छकड़ों में माल भर के कंस को देने खुशी खुशी गए, कोई चिंता नहीं क्या होगा। नंद बाबा पहुंच गए मथुरा और कंस को कर चुकाया और वसुदेव देवकी से मिले। वसुदेव देवकी से मिलकर कहा, कंस ने तुम्हारे साथ बहुत बुरी बिताई है। अब वो दुष्ट बाप का ही नहीं हुआ तो वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा। पर तुम चिंता मत करो, देखो मेरे यहाँ एक बालक जन्मा है, आप सबके आशीर्वाद से आप अपना ही समझो उसको। वसुदेव देवकी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखो आप मिलिए, एक बात है, क्या तुम जल्दी से गांव चले जाओ, ये दुष्ट कंस ने राक्षसों को भेजा है कि ऐसा ना हो कोई गांव चला जाए, कोई उत्पात हो जाए। नंद बाबा कहने, ना ना ना, मेरे को ऐसी कोई चिंता नहीं। क्या मतलब? मेरे गांव में एकता है और सब मिलके के सब संभाल लेंगे। फिर भी आप जाते तो अच्छा। हाँ हाँ, मैं आपकी बात का अनादर नहीं करता हूँ, चला जाऊंगा, पर मेरे को ऐसी कोई चिंता नहीं है, सब संभालने वाले। फिर भी मैं जाता हूँ भगवान का नाम भजन कीर्तन करते हुए। नंद बाबा, मेरे गांव में भगवान कोई अनहोनी घटना ना हो, मेरे गांव का अच्छा विकास हो, मेरे गांव में अच्छी सुख शांति बनी रहे। नंद बाबा ऐसी प्रार्थना करते थे।
गांव की प्रार्थना करिए भाई। हमारी सोच व्यापक होना चाहिए। हम क्या, हम दो और हमारे दो, बस। हाँ, ये मजे में रहना चाहिए। और घर का ही अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो भी आपको चिंता नहीं रहती है। फिर पड़ोस और गली और गांव और देश की उन्नति हो, वो कब सोचोगे? अपनों की उन्नति में तुमको जलन होती है? एक दूसरे की मदद करना चाहिए भाई। नंद बाबा ने कहा, मैं जा रहा हूं, भजन कीर्तन हुए, मेरे गांव में कोई अनहोनी ना हो, आहा, मेरे देश में कोई ऐसी अराजकता ना फैले, देश में कोई आंदोलन ना हो, देश में कोई गरीब ना हो, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लूट खसोट ये ना हो, दारू शराब मांस मेरे देश में ना हो। इस सोच तो लो। कितने गांव में भाई बहनों शराब बिक रही है साहब, खुलेआम बिक रही है साहब, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बेईमानों से जुड़े हुए हैं। तो कौन क्या कहे भैया, कौन नाम ले इनका? आज एक ने पीना शुरू किया, कल 2 पी रहे, 10 पीने लग गए गांव में। युवा साथी और बिगड़ते जा रहे हैं। कौन कहे गांव में, कौन बोले? क्या कर सकते भैया? ऐसे ऐसे बुराइयां बढ़ती जाती बढ़ती जाती, कोई विरोध करने वाला नहीं। बुराइयां क्यों बढ़ती? जो अच्छे लोग हैं वो एकांतवासी हो गए। अपने क्या लेना देना? अपने घर में तो सब अच्छे हैं, पड़ोसी पिए तो पिए, पर पिए वो गाली तुमको ही देगा। पिए होगा पैसा की और गाली आपको देगा, परेशान आपको करेगा, गली में धुमाल मचा देगा वो। इसलिए अच्छे लोगों को एकजुट होकर के बुराई का सामना करना चाहिए, तो बुराई खत्म होगी। अब अच्छे अच्छे लोग एकांत अकेले में रह गए, अपने को क्या लेना देना, तो बुरे लोग भेला हो गए, वे सब, वो उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। वे कम होने के बाद भी सफल हो रहे हैं और अच्छे लोग ज्यादा होने के बाद भी असफल। क्यों? एकता नहीं है हमारे। भ्रष्ट लोग एक है, वो श्रेष्ठ लोग अनेक हो गए। अलग अलग पार्टी, अलग अलग गुरु, अलग अलग धर्म, अलग अलग मूर्ति, अलग अलग भगवान बना के वही घंटी हिला रहे सब कोना में बैठ के। एकजुट रहो अच्छे लोग। कई अपने मन में अच्छे बने घूमते फिरते, मन आप अच्छे बने हो, आपके घर में अच्छा वातावरण होना चाहिए, सबकी व्यापक सोच होना चाहिए, फिर पड़ोस, फिर गली मोहल्ला, गांव और देश उन्नति करेगा। शुरुआत अपने से करिए।